हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक नाउन्स की। यस, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, जो आप सभी जानते होंगे नाउन्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। सो इंग्लिश ग्रामर के मैं ऑलरेडी एक दो टॉपिक कवर कर चुका हूं, और आगे के टॉपिक कवर करने से पहले मैंने सोचा बेसिक से थोड़ा चालू करते हैं, ताकि जिन बच्चों को इनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम भी होगी वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो नाउन्स देखेंगे, बहुत ही सिंपल। आप बचपन में गेम खेला करते थे। आई डोंट नो आप खेलते कि नहीं, बट मेरे ख्याल से सभी ने ये गेम खेली होगी। प्रॉक्सी पीरियड जनरली होता था स्कूल वगैरह में, तो हम ये खेलते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग के अंदर हम क्या लिखते थे? वॉट वी यूज टू राइट, हम क्या लिखते थे? हम हर एक चीज का नाम मेंशन करते थे। हम हर एक चीज का क्या मेंशन करते थे उसमें? नेम मेंशन करते थे, नाम मेंशन करते थे। राइट। सो ये बेसिकली एक ग्रामर की गेम है जिसके अंदर हम नाउन्स सीखते थे, जिसके अंदर हम लोग नाउन्स सीखते थे। ओके। सो यही चीज को हम हिंदी और मराठी में जो ग्रामर में बोलते हैं उसके सिंपली नाम कहते हैं, और इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। ओके। सो नाउन क्या होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। नाम यानी नाउन होता है नेम्स। ओके। नाउ इसके टाइप्स देखेंगे अलग अलग क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Noun nouns refer to a person, animal, place, things, ideas or events, etc. Nouns encompass most of the words of a language. तो आप कह रहे हैं कि नाउन के अंदर वो सारी चीजें किस किस को रिफर करने काम आती है? पर्सन को रिफर करने काम आती है। जैसे कि मैंने कोई कह दिया अशोक, मुकेश, राकेश, तो ये मैंने पर्सन को रेफरेंस कर दिया। बॉय, गर्ल, ये भी पर्सन को रेफरेंस कर दिया। मैन, वुमेन। ओके। एनिमल की बात करूं तो कैट, डॉग, फिर मोती, या कोई कोई भी हमने कोई एनिमल का नाम रखा हुआ है, ब्रूनो। ओके। सो आपको यहां पर पूरा क्लास का हम यहां पे बात करें कि पूरे पर्सन जितने भी हो गए सब आ गए, एनिमल हो गए सब आ गए। प्लेस तो मैं बोलूंगा मुंबई, या कोई सिटी का नाम कोई और ले लूंगा, दिल्ली, आगरा। तो ये सारी प्लेसेस के नाम्स हो गए। राइट। थिंग्स यानी जो भी अभी, फॉर एग्जाम्पल, अब भी आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, पेन, कप, मोबाइल, कंप्यूटर। सो ये सारी चीजें थिंग्स हो गई। फिर है आइडियाज। तो आइडियाज इज बेसिकली आपके दिमाग में बेसिकली जो भी आइडिया आती है उसका जो भी हम नाम लेंगे तो वो आइडिया हो जाएगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पर थोड़ा समझना है कि हम मैं जब कहता हूं कि आपको पैशनेटली पढ़ना है, तो पैशनेट ये वर्ड जो है, फिर मैं कहूंगा कि बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं अपने सरप्राइज पार्टी के लिए। तो एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें जो है ये आइडियाज के अंदर आता है। ये सारे वर्ड्स जो है ये आइडियाज के अंदर आता है। ओके। लव, हेट, ये सारे इमोशंस जो है ये सारी सब कुछ इसके अंदर आता है। इवेंट्स भी वैसा ही हो जाता है कि कोई भी इवेंट पर्टिकुलर अपने लाइफ का हम बात करते हैं तो वो सारे इवेंट नाम सारे उसके अंदर आ जाते हैं। ओके। सो नेम्स, इन शॉर्ट, सिंपल सा, नेम्स आप सब जानते ही है, नेम्स, नाम। सो उसे हम नाउन्स कहते हैं। बस इसके टाइप्स क्या अलग अलग हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लेट्स रीड अहेड। नाउन कैन बी ए एंड पर्सन। पर्सन का एग्जांपल दिया हुआ है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, मीरा, कृष्णा, न्यूटन, एक्सेट्रा। सो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको मैं चाहता हूं आप यहां पे ध्यान देंगे। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन और मीरा, कृष्णा, न्यूटन, ये और ये, इनमें कुछ ना कुछ अलग अलग वेराइटी है। तो ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम खाली इसको फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स में कैट, डॉग, कैंगरू, लेपर्ड, एक्सेट्रा। प्लेस में सिटी, टाउन, स्टेट, मुंबई, गोवा, भाईंदर, इंडिया, एक्सेट्रा। फिर यहां पर भी सिटी, टाउन, स्टेट, एंड फिर मुंबई टू इंडिया। यहां पर भी ये सभी प्लेस के नाम है, लेकिन इनमें कुछ अलग अलग टाइप है फिर से, तो वो अभी हम बात करने वाले हैं। थिंग्स में आ जाता है बैट, पेन, बुक, चेयर, कंप्यूटर, मोबाइल, एक्सेट्रा। आइडियाज में आ जाता है डिवोशन, किसी के तरफ डिवोशन, हम भगवान की तरफ डिवोशन लगाते हैं अपना। इन्वेंशन, सुपरस्टिशंस, जॉय, एक्साइटमेंट, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हमारे हम परसीव करते हैं अपने ब्रेन में। ओके। इसको हम फील करते हैं, ये इमोशंस वाली चीजें हो सकती है सारी की सारी। तो ये सारी आइडियाज में आती है। ओके। सो नाउ ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंस है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन कुछ अलग है, और मीरा, कृष्णा, न्यूटन अलग है, तो इसमें क्या फर्क है? तो बॉय जब मैं कहता हूं तो कोई भी बॉय हो सकता है, यानी कि कोई भी पूरा एक क्लास को डिफाइन करता है, पूरे एक जेंडर को डिफाइन करता है बॉय। ओके। लेकिन मैं जब स्पेसिफाई करूंगा, कोई नाम स्पेसिफाई करूंगा, सो लेट्स से राज, तो यहां पर मैंने एक प्रॉपर नेम सजेस्ट किया बॉय के लिए।
तो राज प्रॉपर नाउन होता है, जबकि बॉय कॉमन यूज हो रहा था सबके लिए। ओके, तो ये सबसे पहला टाइप हम देखेंगे प्रॉपर और कॉमन का। लेट्स रीड अहेड। Types of noun, proper and common noun. Proper noun is a noun representing unique entities such as India, Jupiter, Naina, etc. So यहां पर देखिए इंडिया, इंडिया एक, मैं जब इंडिया कहता हूं तो प्रॉपर आपको एक ही कंट्री बरोबर दिमाग में आती है, राइट? बहुत सारी कंट्रीज होती है, बहुत सारी क्या होती है, कंट्रीज होती है, बहुत सारी कंट्रीज होती है, लेकिन जब मैं उसमें स्पेसिफाई करता हूं, एक यूनिक एंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी देता हूं, इंडिया कहता हूं, तो आपके दिमाग में एक ही कंट्री आएगी, राइट? तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जबकि कंट्री वर्ड क्या हो जाता है, वो कॉमन सारी कंट्रीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, सारी बहुत सारी कंट्रीज के लिए इस्तेमाल, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यहां पर साथ में ही मैं पैरेलली आपको बताना चाहता हूं, कॉमन नाउन में कंट्री आएगा, अगर हम स्पेसिफाई कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर जुपिटर, जुपिटर भी देखिए इतने सारे प्लैनेट्स हैं और उसमें से एक मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन जुपिटर। लेकिन मैं प्लैनेट कहता हूं, प्लैनेट वर्ड जो, ये प्लैनेट वर्ड जो है वो कॉमन नाउन इस्तेमाल है। तो कॉमन नाउन डिस्क्राइब्स अ क्लास ऑफ एंटिटीज, यानी एक पूरा क्लास कॉमनली बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल, बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाता है एक ही बार में। ओके, पर्सन, पर्सन में फिर गर्ल, गर्ल होती है, वुमेन होती है, और उसके अंदर फिर नैना। तो नैना बोलूंगा तो पर्टिकुलर कोई एक ही लड़की होगी क्लास में, ऐसा कुछ, राइट? सो नैना। ओके, फिर डॉग, कैट, ये सब कॉमन नाउन्स हो जाते हैं। ओके, सो अगर मैं मोती बोलूंगा या फिर ब्रूनो बोलूंगा या कोई और जो भी नाम है डॉग कैट का, वो कुछ नाम लूंगा मेरे पर्टिकुलर पेट का जो नाम है, तो वो मैं स्पेसिफिक नाम करूंगा तो वो प्रॉपर नेम होगा, लेकिन मैं डॉग कैट बोलूंगा तो कॉमन हो जाएगा, राइट? तो ये थोड़ा सा आपको एकदम बेसिक याद रखना है। सबसे पहला टाइप कि नाउन्स के टाइप क्या क्या है, प्रॉपर नाउन होते हैं और कॉमन नाउन होते हैं। और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। For example, men and women are common nouns, while Meera and Krishna are proper nouns. More examples, Meera won the best student award. तो यहां पर ये सेंटेंस में क्या किया गया है, एक ही सेंटेंस में दोनों इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। तो मीरा यहां पर जो है, इट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर गर्ल, मैं गर्ल नहीं बोल रहा हूं, गर्ल वॉन द बेस्ट स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं मीरा स्पेसिफाई कर रहा हूं कौन। अब स्टूडेंट जो है वो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो स्टूडेंट हो गया आपका कॉमन नाउन। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे, माइकल इज हर मेंटोर। तो माइकल, अगेन माइकल एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल किया गया, प्रॉपर परफेक्ट स्पेसिफाई किया गया कि ये पर्सन है माइकल। सो माइकल इज अ प्रॉपर नाउन। जबकि मेंटोर, मेंटोर तो बहुत सारे हो सकते हैं। मेंटोर तो मैं एक पूरा क्लास डिफाइन करता हूं जो हमें गाइड करता है, जो हमें एडवाइस करता है, जो हमें ट्रेन करता है। तो मेंटोर इज अ कॉमन नाउन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है। मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में मुझे और बहुत सारे अपने हिसाब से सेंटेंस बनाइए, या सिंपली वर्ड्स, जैसे ये सेंटेंस बनाए हुए हैं, मीरा वॉन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, जिसमें दोनों इस्तेमाल किए गए हैं, प्रॉपर कॉमन। वैसे या तो नॉर्मल ही मुझे आप प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स आपके दिमाग में कौन से आते हैं वो मुझे आप बताइए जरूर। ओके, आगे बढ़ेंगे। और क्या टाइप्स हैं नाउन्स के? ओके, तो नाउन का फिर दूसरा उसी में और टाइप्स हो जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो एकदम सिंपल, यहां पर अब थोड़ा सा ट्रिकी बात ये हो जाती है ना कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में हम ये समझना है आपको, मैं आपको सिंपल करने के लिए ये बोलूंगा, जिसको आप नंबर के रूप में गिन सको, प्रैक्टिकली उसको कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3 4 ऐसा गिन सको, जिस चीज को आप ऐसा गिन सको, उसे काउंटेबल नाउन में आपको लिख लेना है, उसको आप काउंटेबल नाउन में आप लिख लेना है। ओके, इसके अलावा सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। ओके, लेट्स रीड, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। द नाउन्स that can be counted are called countable nouns। एकदम सिंपल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके, उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एंड दे आर कंबाइंड विद क्वांटिफायर्स सच एज 1 2 सेवरल फ्यू मेनी। तो ये यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफायर सबसे पहले क्या होता है ये बात करते हैं। क्वांटिफायर्स यानी जो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। क्वांटिफायर्स वो वर्ड होता है, क्वांटिफायर वो वर्ड्स होता है जो किसी क्वांटिटी को डिफाइन करता है कि कितनी क्वांटिटी है कोई चीज। ओके, तो यहां थोड़ा ये चीज याद रखना है, सेवरल, सेवरल, फ्यू और मेनी, ये वर्ड्स जो है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेवरल, फ्यू एंड मेनी, ये वर्ड्स जो है
ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि अब आप सोचेंगे यहाँ पे कि सर फ्यू में हमने नंबर काउंट तो किया नहीं, तो फिर ये काउंटेबल कैसे होगा? तो यही इसलिए थोड़ा सा यूनिक चीज है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि क्वांटिफायर्स जो है सेवरल, फ्यू, मेनी, ये क्वांटिफायर्स अगर इस्तेमाल हुआ तो हम उसे काउंटेबल में कहेंगे। कैसे कहेंगे? थोड़ा सा एग्जांपल हम नीचे अभी देखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स रीड अहेड एग्जांपल्स। मेनी स्टूडेंट्स, तो देखिए मेनी स्टूडेंट्स, मेनी वर्ड्स यहाँ पे क्वांटिफायर है, मेनी यहाँ पे क्वांटिफायर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया आपका काउंटेबल नाउन। तो आप बोलेंगे सर कैसे, यहाँ पे नंबर तो काउंट हुआ नहीं। ठीक है, नंबर काउंट नहीं हुआ, लेकिन मैनी स्टूडेंट्स जो जितने भी होंगे पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर कॉलेज में, पर्टिकुलर क्लास में, मैं उन्हें काउंट तो कर सकता हूं ना, स्टूडेंट्स को गिना तो जा सकता है कि 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, नंबर तो एक काउंट हो ही सकता है ना, तो इसीलिए ये काउंटेबल है। ओके, ये थोड़ा भी अभी भी आपको शायद से थोड़ा लग रहा हो कि अरे नहीं समझा, लेकिन अनकाउंटेबल आप जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एकदम ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। ओके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी वर्ड यहां पर है, ये कोई नंबर नहीं है, मैनी है, मैनी कितना भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जब मैनी क्वांटिफायर यूज होता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी स्टूडेंट यहां पे काउंटेबल है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें काउंट तो कर ही सकता हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको काउंट नहीं कर सकता हूं, राइट? उन्हें मैं नंबर में डिफाइन कर सकता हूं कि बाबा ये 1000 स्टूडेंट थे, 2000 थे, 1 करोड़ थे, 1 लाख थे, कितने भी थे, मैं उन्हें डिफाइन तो कर ही सकता हूं नंबर में। ओके, नाउ 5 चेयर्स, तो ये तो सिंपली नंबर ही आ गया, 5 चेयर्स। फ्यू मंथ, तो देखिए फ्यू मंथ्स जब मैं कहता हूं तो अगेन फ्यू यहां पे क्वांटिफायर है, फ्यू यहां पे क्वांटिफायर है, तो फ्यू मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। नाउ मुद्दे की बात यह है यहां पे आपको समझना है अगेन कि मंथ कितने भी हो, वो फ्यू है तो 12 ही टोटल, 12 के नीचे ही होने वाले, यानी मैं उन्हें नंबर देके काउंट तो कर ही सकता हूं, मैं उन्हें नंबर देके काउंट तो कर ही सकता हूं। तो फ्यू मंथ्स लिखा है तो फ्यू इज अ क्वांटिफायर जिसमें हम उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। ओके, तो यहां पे ऐसा मत समझना कि नंबर नहीं था तो यहां पे हमने इसे अनकाउंटेबल कहा था। ओके, ये ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वो सिर्फ नंबर ही देखते हैं फिर। नाउ द बुक हैज 15 सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे हम। द बुक हैज 15 चैप्टर्स, तो यहाँ पे तो 15 ही बोल दिया तो नंबर ही आ गया। आई हैव अ ड्रेस, तो अ ड्रेस यानी सिंगल ड्रेस की बात हो रही है, तो आई हैव अ ड्रेस, तो यहाँ पे काउंटेबल हो गया। ही हैज वन मेनी अवार्ड्स इन द डांस कॉम्पिटिशन, तो अब यहां पर देखिए मेनी अवार्ड्स, तो मेनी जो था ये पहली बात मेरा क्वांटिफायर हो गया। अब जितने भी अवार्ड्स होंगे, चलो जितने भी अवार्ड्स होंगे 200, 300, 500, जितने भी अवार्ड्स होंगे उनको मैं गिन तो सकता हूं ना, मैं उन्हें काउंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऐसा तो नहीं है ना मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूं उसके पास जितने भी अवार्ड्स होंगे, राइट? आई कैन काउंट इट, राइट? तो इसीलिए अवार्ड्स यहां पे मेनी क्वांटिफायर के साथ आता हुआ काउंटेबल नाउन होता है। ओके, यहां पे हमें नंबर की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे कि सेवरल, फ्यू, मेनी ये क्वांटिफायर है जो इस्तेमाल होते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। ओके, अब देखेंगे अनकाउंटेबल का, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। nouns that cannot be counted with cardinal number, जिसको हम 1 2 3 गिन नहीं सकते हैं, are called uncountable nouns और mass nouns भी कहते हैं, such as water। तो अब देखिए वाटर का जो है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूं मेरे को 2 बूंद पानी चाहिए, है ना? हम इसको वाटर भी, हम लोग क्या, गेट मी सम वाटर, हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सम वाटर, राइट? तो यहां पर कौन सा क्वांटिफायर इस्तेमाल किया हमने? सम इस्तेमाल किया। अब देखिए वाटर को मैं गिन नहीं सकता हूं, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, ऐसा। ओके, सो बेसिकली लिक्विड चीजें हो गई, ऑयल, फिर ऐसे शुगर, राइस, ये सब सॉल्ट, ये सब चीजें आप जो एकदम ही क्वांटिटी जिसकी आप देखिए, आप उसके दाने गिन नहीं सकते, शुगर के दाने आप ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? 1 टेबल स्पून ऑफ चम्मच डालना है, 1 चम्मच, ऐसा, राइट? 1 स्पून ऑफ शुगर हम बोलते हैं, राइट? तो हम उसमें कितना भी आ सकता है 1 स्पून में, कभी कभार स्पून बड़ा होगा, छोटा होगा, उससे उसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, राइट? उसको आप प्रैक्टिकली गिन सकते हो क्या? दाना दाना गिन के शुगर डालोगे किसी चीज में? नहीं। सॉल्ट भी क्या आप गिन के एक एक डालोगे किसी चीज में? नहीं ना। तो ये आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो आई होप ये अब ज्यादा क्लियर हो गया कि वाटर, ऑयल, शुगर जैसी चीजों को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अदर एग्जाम्पल्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड वुड बी एयर, आप हवा को काउंट नहीं कर सकते। फ्रीडम,
अब ये थोड़ा सा देखिए यूनिक सारा, ये सारी आइडियाज अलग अलग जो है, फ्रीडम, फिर अटेंशन, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज काउंट नहीं की जा सकती है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारे आपके ब्रेन के आइडियाज है। सो ये काउंट नहीं कर सकते। मैं फ्रीडम को काउंट नहीं कर सकता हूं, मेरे को 2 फ्रीडम मिली, मुझे 3 फ्रीडम मिली, है ना। फ्रीडम, अटेंशन, इंटेलिजेंस। फिर वर्ड्स लाइक, अब यहां पर कौन से क्वांटिफायर यूज होंगे, सम, एनी, अ लिटिल, मच, एटसेट्रा कैन बी यूज्ड एज विद अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर कौन से क्वांटिफायर यूज हुए, ऊपर हमने देखे थे क्वांटिफायर्स, वैसे यहां पर कौन से क्वांटिफायर्स इस्तेमाल हो रहे, सम, एनी, अ लिटिल, मच, एटसेट्रा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, एग्जाम्पल्स, अ लिटिल फ्रीडम, तो अ लिटिल फ्रीडम, सम अटेंशन, एनी एडवाइस एटसेट्रा। अब उसका एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी। तो देखिए यहां पर लिटिल मनी कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना होगा, राइट। तो मनी अनकाउंटेबल होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये खास करके एग्जाम्पल लिया है। सो मनी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि मनी, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मनी तो सर काउंट कर लेते हैं ना हम लोग, मनी को तो काउंट किया जाता है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा यूनिक केस है। मनी जो है वो एक्चुअल में अनकाउंटेबल में जाता है, अनकाउंटेबल में जाता है। वैसे तो मैं वाटर भी 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर बोलता हूं, राइट, बट वैसा नहीं आपको देखना है उस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्यादा उसको मतलब डीपली एनालाइज मत एकदम करिए कि अरे इसको तो मैंने काउंट कर लिया, 1 लीटर वाटर को तो काउंट कर लिया था, तो ये तो काउंटेबल क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। आप थोड़ा इसका पीछे का लॉजिक समझिए कि हम उसकी क्वांटिटी जमा करके उसको काउंट करना अलग होता है। मैं 100 की रुपीस की नोट इकट्ठा बंडल करके उसको काउंट कर रहा हूं, वो अलग बात होती है। ओके, सो ये मनी इज बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन, याद रखिएगा ये थोड़ा सा। सो आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, तो ये सेंटेंस क्या है, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी। तो लिटिल मनी कितना भी हो सकता है, हमारे लिए वो अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है। लिटिल आ गया यहां पर क्वांटिफायर, इट मींस इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है आई नीड सम एयर, मुझे कुछ हवा की जरूरत है, आई नीड सम, तो सम आ गया यहाँ पे। ओके, आई नीड सम एयर, हालांकि सम हम लोग दूसरे इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आई नीड सम एयर, लेकिन जनरली जब आता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। हैव यू गॉट एनी राइस, तो देखिए एनी और राइस, अगेन आप राइस के दाने काउंट नहीं कर सकते हो। एनी राइस, क्या हैव यू गॉट एनी राइस, नहीं। अब ऐसा मत बोलना कि अरे सर राइस के हम दाने तो काउंट कर सकते हैं। हाँ, सीधी सी बात है, बैठ के आप करने बैठोगे कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉजिकली यहाँ पे बात करना है कि हम वैसा करते नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वांटिफायर्स किसके साथ यूज होते हैं। तो ये आपको आप बना लीजिएगा, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा, ताकि ये चीज थोड़ी और इजी हो जाए। यहां पर सबसे पहले ब्लॉक में आपको पहला कॉलम जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ओनली विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो क्वांटिफायर्स जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो ये सेंटेंस, ये वर्ड्स, ये फ्रेज आपको दिख गए, तो इट मींस उसके अंदर क्या मौजूद है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आने वाला है। किसके साथ आने वाला है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही आने वाला है। नाउ और फिर यहां पे पहले थर्ड कॉलम देखेंगे, ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स। अब यहां जो वर्ड्स है, अ फ्यू, यहां था अ लिटिल, यहां है अ फ्यू, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, देखिए नंबर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, अ ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए ग्रेट डील था, यहां पर है ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट था, ये लार्ज नंबर, तो नंबर आता है तो वो काउंटेबल हो जाता है, एंड सेवरल। तो ये सारे वर्ड्स अगर दिखे, इट मींस इट इज काउंटेबल नाउन्स, इट मींस इट इज काउंटेबल नाउन्स। ओके, एंड सेंटर में जो है, सेंटर में जो है, 2 कॉलम में जो है, विथ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, यानी ये दूसरे सारे नाउन्स के साथ भी आ सकते हैं, कोई भी नाउन हो सकता है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, नो, नन, नॉट, नॉट एनी, सम, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनी। ओके, सो ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिए उसका मैंने 2, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी एंड अ फ्यू कुकीज। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा और ज्यादा एकदम मस्त एग्जाम्पल मैंने लिया था, जिसमें एकदम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सम और फ्यू, कंफ्यूजन एकदम ही आपका मैं मिटा दूं, सम और फ्यू दोनों में नंबर पहली बात दिख नहीं रहा है, लेकिन जरा सोचिए, आप चाय को नहीं गिन सकते हो बेटा,
चाय को हम गिन सकते हैं क्या? सम टी बोलूंगा ना, थोड़ी चाय दे देना। थोड़ी मतलब वो कितनी भी हो सकती है, राइट? आधा कप भी हो सकता है, आधे से थोड़ा ज्यादा कप भी हो सकता है, किसी के लिए एक कप थोड़ी हो सकती है ना? सम मतलब कितना भी हो सकता है ना? तो सम टी इज नॉट काउंटेबल, यहां पर ये काउंटेबल नहीं है टी। लेकिन फ्यू कुकीज जो है, वो फ्यू कुकीज, कुकी को मैं एक एक काउंट कर सकता हूं, भले कितनी भी हो, 1 2 3 कुकी, 5 कुकी, 6 कुकी, 7 कुकी, उसको मैं काउंट कर सकता हूं। तो यहां पर कुकीज जो है वो काउंटेबल है, जबकि टी जो है वो काउंटेबल नहीं है। ओके, तो आई होप थोड़ा सा और क्लियर होगा ये चीज। इट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इस चीज को समझने के लिए, और ये टेबल जरूर आप पूरा बनाइएगा अच्छे से, ज्यादा आपको हेल्प होगा, ज्यादा आपको क्लियर होगा। ओके, एक और एग्जांपल लिया हुआ है, आई ऑलवेज पुट अ लिटिल हनी इन माई मिल्क। तो अगेन हनी जो चीज है, हनी जो चीज है वो लिक्विड चीज है, पहली बात तो लिक्विड चीजें तो मोस्टली सारी की सारी अनकाउंटेबल में ही जाती है। ओके, सो अ लिटिल कितना भी हो सकता है वो चीज, तो इट इज एन अनकाउंटेबल थिंग, इट इज एन अनकाउंटेबल थिंग। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये टेबल बना लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन इज हनी। नाउ एक और टाइप है नाउन का, हम देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत ही सिंपल सा है ये भी एकदम आइडिया। कॉन्क्रीट वो चीज होती है जो, जैसे कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट वर्ड आपके दिमाग में पढ़ते क्या दिमाग में आता है? सीमेंट वाला आता है कि नहीं, कॉन्क्रीट रोड्स। तो वो कितनी पक्की चीज होती है, वो कितनी हार्ड सब्सटेंस है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट? तो वो चीज दिमाग में रखिए, इससे ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नाउन्स दैट रिफर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी टच्ड, सीन, फेल्ट और टेस्टेड। तो जिस चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम फिजिकली, उसका प्रेजेंस मौजूद है कहीं पर, वो फिजिकली मौजूद है हमारे आसपास, वो उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। दीज नाउन्स कैन बी परसीव्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 5 सेंसेस। तो हमारे 5 सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन, उसमें से एक, किसी ना एक, एक सेंस ऑर्गन से वो हम उसे महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई पेट योर डॉग? तो डॉग आपको दिखाई देता है, डॉग को आप छू सकते हो, है ना? डॉग कैन बी फेल्ट, है ना, टच। तो ये डॉग इज अ कॉन्क्रीट नाउन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस फैब्रिक इज रियली सॉफ्ट। तो रियली सॉफ्ट है, ये कैसे पता पड़ा मुझे? उसे छूने के बाद पता पड़ा मुझे, राइट? तो इट कैन बी टच्ड, फैब्रिक यानी कपड़ा, उसको मैं टच करके, फील करके बता सकता हूं। तो फैब्रिक इज अ कॉन्क्रीट नाउन। ओके, अब जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्क्रीट क्या होता है। एक और एग्जांपल है, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे। बी केयरफुल द सूप इज हॉट। तो अब मुझे कैसे पता पड़ा सूप गर्म है? मैंने उसको टेस्ट किया, मैंने उसको बेसिकली अपने टंग से टच किया, तो उससे मुझे पता पड़ा कि सूप गर्म है। तो सूप यहां पर जो वर्ड हो गया वो आपका हो गया कॉन्क्रीट नाउन का टाइप हो गया। नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये आपके दिमाग में बेसिकली आइडिया है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट सारे के सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे अभी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिफर टू आइडियाज, क्वालिटीज, क्वालिटी है, क्वालिटीज, कंडीशंस लाइक लव, हेट, पावर, टाइम। तो देखिए लव, हेट, ये सब जो बेसिकली इंटेलिजेंस, ऊपर जो हम बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस है, डिवोशन है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, लव, हेट, पावर, ये सारी चीज एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है जो बेसिकली आपके ब्रेन का, आपके माइंड का कंसेप्ट है वो चीज, राइट? तो वो चीज को आप, मैं इसको दिखा नहीं सकता, ये लो, ये लव, ये रहा लव, ये मैं आपको लव दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता ना। इट्स आपको इसलिए जनरली, कितनी बार आपने किसी पिक्चर या किसी शो या कहीं पे भी ये पढ़ा या लिखा देखा होगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो सामने वाला कहता है अरे बहुत प्यार करता हूं। तो प्यार दिखा नहीं सकते ना हम ऐसे कि ये रहा लव, ये मैं आपको लव करता हूं, ये रहा लव। तो फिजिकली कोई चीज मौजूद नहीं है, राइट? तो ये चीजें जो है ये सारी एब्स्ट्रैक्ट होती है। आगे लिखा है, थियोरेटिकल कांसेप्ट्स यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टू रिफर टू देम। तो थियोरेटिकल कांसेप्ट है, जैसे कि टाइम एक थियोरेटिकल कांसेप्ट है, तो ये थियोरेटिकल कांसेप्ट्स को बताने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ऑल यू नीड इज लव। तो ये सेंटेंस है, तुम्हें बस चाहिए प्यार, ऑल यू नीड इज लव। तो लव यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी मस्ट यूज दिस टाइम वाइजली। टाइम इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कॉन्क्रीट नहीं होता है। अब ये मत कहना सर घड़ी तो हमें दिखाई देती है, घड़ी को छू सकते हैं। क्लॉक, वॉच,
इज अ कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन टाइम, टाइम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, फिर होते हैं थोड़े से रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स, जिसके अंदर हम सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। तो इसके अंदर आपका दो टॉपिक ग्रामर का कवर हो रहा है, नाउन्स और सिंगुलर प्लूरल वाला। तो रेगुलर नाउन्स एंड इरेगुलर नाउन्स, तो रेगुलर नाउन्स एकदम सिंपल वाले क्या होते हैं, जिसमें हम लोग एस लगा के उसको प्लूरल कर देते हैं, जैसे बोट बोट्स, हाउस हाउसेस, कैट कैट्स, रिवर रिवर्स। सिंपली हमने एस लगा दिया तो उसका सिंगुलर का प्लूरल हो गया। सिंगुलर प्लूरल एकदम सिंपल, एक वचन बहुवचन जो आप हिंदी मराठी में बोलते हो बेसिकली अनेक वचन, उसको हम सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, यानी सिंगल और प्लूरल यानी बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। तो हम रेगुलर नाउन्स के अंदर क्या क्या करते हैं, कैसे उसको सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं, सिंपली एस लगा के। ये सबसे कॉमन वाली चीजें हैं। ओके, सो और क्या टाइप है इसके अंदर, लेट्स सी। एक एस के साथ लगाने वाले, फिर जिसके अंदर पीछे आता है, लाइक लास्ट में आता है एस, एक्स, जी, सी एच, एस एच। ये जिस वर्ड्स के पीछे आता है उसको प्लूरल करने के लिए हमें ई एस की जरूरत होती है। कौन से ई एस की जरूरत होती है, लेट्स सी द एग्जांपल। बस, तो देखिए पीछे क्या आया, एस आया, पीछे एस आया तो हम लगाते हैं ई एस, बसेस। विश, तो पीछे आया एस एच, एस एच आया तो हम लोग इसको प्लूरल करने के लिए लगाते हैं विशेस, ई एस। पिच, तो पीछे आया सी एच, इसको प्लूरल करने के लिए हमें लगाते हैं ई एस। बॉक्स आया एक्स तो हम लगाएंगे ई एक्स। ऐसे बहुत सारे और वर्ड है, बेसिकली फॉक्स है तो फॉक्सेस। ओके, सो मैं चाहता हूं अगेन कमेंट में मुझे आप अलग अलग आप वर्ड्स बताइए, और भी ज्यादा रेगुलर नाउन्स और उसके सिंगुलर प्लूरल करके आप बताते जाइए। और ऊपर वाला भी जो हमने देखा अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, ये भी आप मुझे कमेंट में बताते जाइए, और आपको जो जो याद आते हैं, आपको जो जो दिमाग में आते हैं अभी। फिर दूसरा है टाइप इसके अंदर, अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड देन वाई मेक्स द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एडिंग आईईएस। तो अब ये क्या कह रहे हैं, लेट्स सी डायरेक्टली। कॉन्सोनेंट मतलब पहले समझना है। तो दो लैंग्वेज के अंदर हम लोग दो चीजें सीखते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट, स्वर और व्यंजन। तो वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, सबको पता है, ये एकदम सिंपल, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स है। ठीक है, स्वर जिसे हम अपने हिंदी मराठी में कहते हैं। इसके अलावा जो जितने लेटर्स होते हैं, यानी बी सी डी, जी, एन, एम, ये सारे जो वर्ड्स है, ये सब लेटर है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं कि जो वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद वाई आता है, तो वाई को हटाना है, उसकी जगह आईईएस लगाना है प्लूरल करने के लिए। तो पेनी, पेनी यानी पैसे को बोलते हैं बेसिकली, पेनी, 1 रुपया 2 रुपया पेनी। तो देखिए एन, एन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, वाई आया उसके बाद, वाई को हटा दिया हमने, फिर लगा दिया आईईएस, तो पेनीज, उसका प्लूरल करने के लिए पेनीज। स्काई, तो के हमारा होता है कॉन्सोनेंट, उसके बाद आया वाई, वाई को ड्रॉप कर दिया, हमने लिख दिया आईईएस, तो ये हो गया स्काईज। बेबी, अगेन बी इज अ कॉन्सोनेंट, वाई आया, वाई को हटा दिया, आईईएस लगा दिया। सिटी, वाई को हटा दिया, आईईएस। डेजी, वाई को हटा दिया, आईईएस। तो ये अगेन थोड़ा सा रूल्स आपको काम आएगा, आपको समझने में, आपको लिखने में, आपके राइटिंग स्किल्स में, कि जिस नाउन के अंदर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है, आप वाई को ड्रॉप करते हो और वहां पर आईईएस लगाते हो। नेक्स्ट देखेंगे इरेगुलर नाउन्स। तो रेगुलर नाउन्स और इरेगुलर था, तो इरेगुलर वो नाउन्स है जिसके अंदर अलग ही चेंज होता है, मतलब एस और ई एस, ऐसा कोई हम लोग पीछे सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, वर्ड ही ऑलमोस्ट पूरा पूरा चेंज होता है। जनरली उसके अंदर ई लेटर का वर्ड, ई लेटर इस्तेमाल होता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेट्स सी दैट। तो वुमन, देखिए ए, विमेन ई, तो ये प्लूरल हो गया। जब मैं मैन ए लिखता हूं तो एक सिंगल मैन की बात कर रहा हूं, जब मैं एम ई एन लिखता हूं तो मैं बहुत सारे मैन, जेंडर की बात कर रहा हूं। इसलिए आप में जो वॉशरूम वगैरह होता है वहां पे मेन नहीं लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है मेन। ओके, ये चीज याद रखना थोड़ा सा। तो प्लूरल है, ये वाला प्लूरल फॉर्म है, यानी सब लोग, सारा पूरा जेंडर आ गया मैन, और ये एक सिंगल मैन की बात हो रही है। ओके, एन ओल्ड मैन, तो ये वाला सिंगल की बात हो रही है। ओके, मैन, मैन विल बी मैन,
तो ये वाला स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो ऐड आती है, राइट? तो ये वाला प्लूरल हो गया। चाइल्ड यानी एक सिंगल बच्चा, लेकिन जब मैं चिल्ड्रन कहता हूं तो एक से ज्यादा प्लूरल होता है। तो ये देखिए चिल्ड्रन। टूथ यानी एक ही आपका दांत, और टीथ यानी पूरे दांत आपके 32 के 32। पर्सन यानी एक इंसान, बहुत सारे होंगे तो पीपल। लाइफ एक जन की, बहुत सारा होगा तो लाइव्स। फुट यानी एक ही आपका पाव, फीट यानी दोनों आपका। न्यूक्लियस तो आप बताइए आपको न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लाई उसका हमें प्लूरल क्या है, न्यूक्लाई। फिर फॉर्मूला, ये मैंने मैथ्स के टाइम में बता था, फॉर्मूला तो उसका प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूले। फिनोमिनन और फिनोमेना, ओके। तो ये देखिए ये सारे जो है इसे इररेगुलर नाउन्स कहा जाता है, इसे इररेगुलर नाउन्स कहा जाता है। और भी इसके अंदर हम थोड़ा और देखेंगे जिसके सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क नहीं आता है। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म, तो इनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे शीप को हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश को हम सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी किसी केसेस में हम इसे फिशेस भी लिखते हैं, ओके, याद रखिएगा ये। लेकिन जनरली आप फिश जब कहते हो तो वो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्पीशीज, स्पीशीज को आप सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हो, प्लूरल भी इस्तेमाल करते हो। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को भी आप सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हो, प्लूरल भी इस्तेमाल। डियर, डियर को भी आप सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हो, प्लूरल भी इस्तेमाल करते हो। तो ये कुछ वर्ड्स, और भी ऐसे बहुत है, ये तो मैंने बहुत ही कम लिखे हुए हैं। तो आप और ऐसे वर्ड्स बताइए जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम है, और भी इरेगुलर नाउन्स ऊपर जो है वो बताइए। फिर है सम नाउन्स हैव फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म्स, तो कुछ नाउन का हमेशा फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब वो चेंज हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। दे आर नॉट यूज इन सिंगुलर, उसे सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम करेंगे दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, अगर हमने उसका सिंगुलर फॉर्म यूज किया तो कभी कभार उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स का फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे कि ट्राउजर्स, जीन्स, ग्लासेस, सेविंग्स, गुड्स एक्सेट्रा। तो देखो आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो आई एम वेयरिंग अ जीन, ऐसा बोलते हो कि आई एम वेयरिंग अ जीन। हमेशा हम क्या कहते हैं, जीन्स, मैंने जीन्स लिया, मैंने जीन लिया, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं ना। तो इसको हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल करते हैं। फिर वेयर आर माई ग्लासेस, तो ग्लासेस वर्ड भी जो है जिसको हम चश्मे बेसिकली, तो ग्लासेस भी हमेशा हम लोग प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। जबकि ग्लास का मीनिंग अलग हो जाता है। अगर मैं पूछूंगा वेयर आर माई ग्लास, तो ये तो पानी पीने वाला ग्लास हो जाता है, राइट। तो ये वाला ग्लास का मीनिंग चेंज हो गया, सिंगुलर में मीनिंग चेंज हो गया। तो ये ग्लासेस हमेशा यहाँ चश्मे के लिए जो हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, राइट। तो ये थोड़े से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पे लिया है, हर जीन्स आर ब्लैक, दोज आर माई ग्लासेस। तो बहुत ही सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको मजा आया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में मुझे बताइए अलग अलग नाउन के टाइप्स के हिसाब से, नाउन्स हमने जो अलग अलग देखे, रेगुलर, इरेगुलर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये टेबल बनाना मत भूलिएगा। एंड कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में आप अपने हिसाब से बताते जाइए। Thank you so much. Like the video, share the video, subscribe to the channel. Take care.